अनेकों समस्याओं के मध्य धान उपार्जन केंद्रों में डटे खरीदी प्रभारी। परिवहन सर्वर एवं बारदानों की कमी प्रमुख समस्या। बालाघाट जिले में 185 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी का कार्य चल रहा है। धान खरीदी में जहां अनेकों समस्याएं दिन प्रतिदिन धान खरीदी प्रभारी के समक्ष आ रही है, इसके बावजूद भी जिले भर के धान केंद्र प्रभारी निरंतर धान उपार्जन का कार्य बिना किसी रुकावट के कर रहे हैं। बता दें कि 3 जनवरी तक जिले भर में 92,334 कुल स्लॉट बुक किए गए। यह अब तक कुल धान खरीदी 2,95,09,427 क्यू की गई है। 646 करोड़ 4,29,742 किसानों को 195 करोड़ 50 लाख का भुगतान किया गया है। लेकिन इस धान उपार्जन कार्यों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इन समस्याओं से आज हम शासन प्रशासन को भी अवगत कराने जा रहे हैं कि किन तकलीफों के बावजूद भी धान केंद्र प्रभारी अपना काम बड़ी ईमानदारी और सहजता के साथ कर रहे हैं। टीएल गौतम, सेवा सहकारी समिति पोस्ट पे, यहाँ सहायक प्रबंधक की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। खरीदी को लेकर क्या समस्या आ रही है? परिवहन एक बड़ा मुद्दा लग रहा है। 23-24 में जो धान खरीदी हो रही है, यहाँ सही ढंग से उठाव नहीं हो रहा है और डंप माल पड़ा हुआ है, तो शासन इसकी व्यवस्था करे, क्योंकि 3 दिन में माल उठाने का है और सप्ताह भर माल उठाने को रख जाता है। और इसमें किसानों को जो है, कितना आपके पास डंप हो गया होगा? हमारे पास कम से कम 20-25 गाड़ी माल अभी पड़ा हुआ है। अच्छा, और ये जो गाड़ी लगी हुई सामने आज ही आई है क्या? ये आज ही आई है। अभी तक आपने कितनी खरीदी की है, वो कितना परिवहन हुआ, कितना बाकी है? स्टेटमेंट लाया यार वहाँ से निकाल के। एक अनुमानित आंकड़े बताओ ना कि अभी तक कितना हो गया। हमारे यहाँ 4,500 क्विंटल खरीदी हो गई है। परिवहन कितना हुआ है? और परिवहन मात्र 1,000 क्विंटल हुआ है जी। और हर दिन कोई गाड़ी लगती है या सिर्फ एक ही आज पहली बार आई है? हर दिन 1-2 लगती है। 1-2 साहब, हमारे यहाँ कम से कम 4 ट्रक मतलब प्रतिदिन की खरीदी है, और 1 ट्रक 2 ट्रक लग भी जाए तो क्या दिक्कत, मतलब समस्या हल थोड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। अभी मिलर्स लोग लेकर जा रहे हैं? मिलर्स के यहाँ जा रहा है अभी वहाँ कैब जाने के लिए नहीं हुआ? कैब जाने के लिए नहीं है अभी। चलिए। लखन कुशराम, हरबिली उपकेंद्र अवेड़ा समिति, हरबिली उपकेंद्र धान खरीदी केंद्र से मैं बोल रहा हूँ। आपके धान खरीदी केंद्र में क्या समस्या आ रही है? हमारे यहाँ समस्या आ रही परिवहन, धान परिवहन नहीं हो पा रहा है। लगभग अभी कितना धान खरीद लिया गया और कितना परिवहन हुआ और कितना नहीं हुआ है? हमारे यहाँ 5,000 कुंटल धान खरीदी हो चुकी है। परिवहन अभी 232 कुंटल परिवहन, 432 कुंटल परिवहन हुआ। ये परिवहन अगर जल्दी नहीं होगा तो क्या समस्या आने वाली? परिवहन नहीं होगा तो सर खरीदी नहीं हो पाएगी, खरीदी बंद करना बंद करना पड़ेगा। धान बराबर आ रहा है किसानों? किसान बराबर आ रहा है सर। लगभग कितने किसान हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर पंजीयन तो कम का है, लेकिन स्लॉट बुक करना अधिक बढ़ जाते हैं। अच्छा, आसपास के लोग भी आ जाते हैं यहाँ। आपने इसकी शिकायत या इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारी को दी क्या? आरसी पटले जी को दे दी, माफ करता हूँ। क्या कहा उन्होंने? बोले का पंजीयन तो हमारे पास कम है, बोले लेकिन स्लॉट बुक के कारण यहाँ कसर लोग ज़्यादा पहुँच जाते हैं। जी भैया, आपका परिचय बताइए। मैं बसंत सोनी, धान प्रभारी केंद्र क्रमांक 2 कुरसोड़ी समिति से। यहाँ पर अभी धान उपार्जन को लेकर क्या समस्या आ रही है आप लोग के साथ में? मेन समस्या तो महोदय जी परिवहन की है। परिवहन ही नहीं हो रहा हमारे ग्राउंड पे, और आज तक हमारी खरीदी हो चुकी है लगभग 32,395 बोरियाँ, और उसमें से परिवहन हुआ है 4328 बोरी। शेष अभी हमारे ग्राउंड पे 28,667 बोरियाँ ग्राउंड पे रखी गई है, और किसानों का धान भी आते जा रहा है। तो हमारे को समस्या ये हो रही कि हमारे यहाँ ग्राउंड कम पड़ते जा रहा है, और स्लॉट बुकिंग हमारे पास लगभग 350 किसानों का है। तो
तो मेन समस्या हमारे साथ परिवहन की है। यही परिस्थिति अगर रही कि परिवहन नहीं हुआ तो क्या आप धान खरीद पाएंगे? ये तो समय बताएगा, और ग्राउंड खाली नहीं रहेगा तो हम तो कैसे कर पाएंगे। कहीं ग्राउंड तो नवा से कहीं भी नहीं ले जा सकते अपनी मर्जी से हम। बिल्कुल। आपने अपने अधिकारियों को सूचित किया है क्या? हाँ, पर डे मतलब रिपोर्टिंग करते हैं हम लोग, ऑनलाइन भी होता है और ग्रुप में भी जाता है। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? बस वही परिवहन की व्यवस्था बना रहे हैं, चल रही है बातें। पर उस विषय पे तो अभी यहाँ से डायरेक्ट मिलर्स को जाने वाला है या क्या? अभी तक तो मिलर से नहीं ले गया है। अच्छा, 1731 कुंटल 20 किलो, जी बाकी माल ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक। तो बस ये हमारा यही निवेदन है कि हम अच्छे से धान खरीदी कर सके किसानों का, तो हमारा परिवहन हो जाए, तो हम सुचारू रूप से इसको जारी रखें। बिल्कुल, यही निवेदन है शासन से। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम DL आड़े लेखापाल सेवा सहकारी समिति गर्रा। जी, क्या तकलीफें हैं इस धान खरीदी केंद्र में? तकलीफ हमारे को ये है सर कि हमारा जो धान परिवहन जो है वो हो नहीं रहा है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई 72 घंटे के अंदर में, हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि 72 घंटे के अंदर में हम आपका धान उठाएंगे, और 72 घंटे के अंदर में माल नहीं उठ रहा है तो इसके घाटे का जवाबदार कौन रहेगा? बिल्कुल। फिर जैसा आप बता रहे हैं कि घाटे का जवाबदार कौन रहेगा? हाँ, शासन के नियम अनुसार कितना किलो लेने का है? हमको शासन के अनुसार लेने का है 40 किलो, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम तक भी ले लेते हैं। नियम तो यही कि किसान से 40 किलो लेना है, और बोरी का जो मापदंड होगा, बोरी अगर 500 ग्राम की होती है, 40-500 लेना है, 600 की होती है 40-600 लेना है। हाँ, यही है ना? हाँ, यही है। बावजूद इसके देखा जा रहा है कि केंद्रों में 40-800 तक धान खरीदी जाती है। ये 200 ग्राम जो एक्स्ट्रा ली जाती है, मान लिया कि बोरे के का वजन 5.5 है और 600 ग्राम तक भी माना जाता है, 200 ग्राम एक्स्ट्रा लेने के बाद भी सुखद क्यों आता है? सुखद तो आएगा ही सर, क्यों आता है? वही तो सुखद, पर हम 400 ग्राम लेते ही नहीं। नहीं, 200 ग्राम तो एक्स्ट्रा सब जगह लेते हैं। आप जितनी भी अपनी बोरी भी नापोगे आप अभी हमारे साथ चलकर, तो भी वहाँ 200 ग्राम एक्स्ट्रा ही निकलेगा अगर बोरी की बात करते हैं। नियम की अगर हम बात करते हैं तो जैसा आपने कहा कि शासन जो है नियम अनुसार हमारे साथ जो एग्रीमेंट करता है कि 2 दिन में हम माल उठा लेंगे, वो नहीं उठा पाता है तो भी आपको तकलीफ है कि आपकी समिति घाटे में जाती है। जी सर। लेकिन 200 ग्राम किसान का माल ज्यादा लेने के बाद भी समिति घाटे में जाती है, ये बात कैसे एडजस्ट होती है? हम 200 ग्राम ज़्यादा लेते ही नहीं सर, बरोबर ही लेते हैं। जो सरकार का मापदंड है उसी मापदंड में ही धान लेते हैं अपन। जी नहीं, पर अधिकांश सोसाइटी नहीं, अधिकांश में लेते हैं, पर हमारे सोसाइटी में नहीं लेते सर। आपके यहाँ पर भी लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है हमारे यहाँ। नहीं जा सकता ये सरकार, कलेक्टर साहब ने ओरली सबको बोला रखा है, लिखित में कोई आदेश नहीं है। नहीं, आदेश की आप करेंगे तो नियम अनुसार वो भी आकर खड़े होंगे ना कलेक्टर साहब। जी जी। गिरीश कुमार जी भी अगर आके खड़े होंगे और बोलेंगे कि ये 200 ग्राम क्यों लिया, तो उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी, ये बात सच है, आप भले ही नहीं मानते, लेकिन उनके भी दिमाग में, वो भी किसान के बेटे हैं, आप हम सब किसान के बच्चे हैं, हमको भी समझ में आता है कि किस तरह से क्या क्यों 200 ग्राम ज्यादा किसानों से इसीलिए लिया जाता है कि अगर मान लीजिए उठाव 4 दिन 8 दिन 15 दिन नहीं हुआ तो 200 ग्राम एडजस्ट हो सके। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको सुखद होता है और उसके बाद भी नुकसान हो रहा है तो फिर समिति घाटे में जाएगी। जी है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ कि नियम अनुसार की जो बात आपने कही, उस आधार पे आप जिन तकलीफों को हमको गिना रहे हैं या बता रहे हैं, जो शासन से अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं वो बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर क्यों। जी बोले। इसके बाद सर अपना धान परिवहन होता है। प्रथम काटा पे माल हमारा कर्मचारी जाता है, कर्मचारी का प्रथम काटा को तौल कराता है, तौल कराने के बाद में हमारा कर्मचारी वापस आ जाता है, प्रत्येक ट्रक के साथ में जाता है, वापस आ जाता है। और उसके बाद में जब माल वहाँ से जाता है तो फिर वहाँ से बोरियाँ कम हो जाती है, 2-3 बोरी 4 बोरी लग भरवा देते हैं, स्टॉक कम करा देते हैं। तो ये ऐसा क्यों? अच्छा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जैसे यहाँ गाड़ी जाती है, आपने अपना काम खत्म किया, तौल काटे में वहाँ तौलाया अपना पूरा धर्म काटे में और आपने पर्ची ले ली, तो क्या उस पर्ची को नहीं मानते? नहीं मानते सर। क्यों? द्वितीय प्रति को मानते हैं, वहाँ जो केप में जो काटा होता है उस पर्ची को मानते हैं। ये नियम गलत है। हाँ, ऐसा नहीं होना। हाँ, प्रथम काटे को ही मान्यता, प्रथम काटे को मान्यता मिलना चाहिए अपने। और उठाओ कितने दिनों में हो जाना चाहिए? उठाओ कम से कम 5-6 दिन में, 7 दिन में हो जाना चाहिए। 4 दिन में कुछ से को। अपना परिचय दीजिए। मैं संतोष क्षीरसागर, धान खरीदी प्रभारी गर्रा। क्या किस तरह की परेशानी आ रही है आपको खरीदी में? परेशानी तो क्या है, एक तो सर्वप्रथम तो जो पुराने बारदाने दिए जाते हैं, ये मिलर्सों के द्वारा दिए जाते हैं, इसमें भी काफ़ी परेशानी आती है। कुछ बारदाने फटे आते हैं, तो इसकी भी ये समस्या है। अभी हमने देखा कि कुछ बारदानों में 40 किलो माल नहीं आ रहा है। नहीं आ पा रहा है। क्या कारण है? कुछ बारदाने सकरे भी आए हैं। बारदाने की कैपेसिटी सरकार से कि नया बारदाना दे तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके दे दी, इसमें धान खरीदी आराम से हो सके। और क्या कहना चाहिए?
और वही परिवहन के संबंध में कि 72 घंटे में माल उठ जाए। जब सरकार ने नीति बनाई है, हमसे एग्रीमेंट करवाती है कि 72 घंटे में समिति का धान उठ जाएगा। यहाँ तो मेरे पास लगभग 20 से 25 दिन का खरीदा हुआ धान है। अब मैं 200 ग्राम किसानों से ज़्यादा ले लूँ, उसके बावजूद भी धान खरीदा हुआ वो सोखेगा ही, क्योंकि उस समय नमी की मात्रा कृषकों की जो आती है, हम तो नमी की मात्रा के हिसाब से लेते हैं, किंतु वो धान अगर स्टेक पे रखा है तो धान से गर्मी के कारण तो धान सूखेगा ही। और समिति में घाटे का दूसरा कारण यह है कि हम यहाँ से जो परिवहन करते हैं, प्रथम तौल कांटे पे हमारा माल बराबर होता है, तो वहीं के वहीं जब वो कैंप के यानी कांटे पे जाता है तो माल क्यों घटता है? वो जो रास्ते में जो बीच की जो दूरी है, बीच में जो ड्राइवर के द्वारा जो चोरी होती है, उससे समिति को काफ़ी नुकसान होता है। अभी 2-4 दिन पहले 2 गाड़ियां पकड़ी गई थी, चोरी का मामला सामने आया था, वो भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो कर रहा है। हमें भी यहाँ प्रशासनिक अमले द्वारा जो एसडीएम महोदय और फूड इंस्पेक्टर की जो टीम थी, संयुक्त टीम के द्वारा जो माल पकड़ा गया, उसमें गर्रा की भी 6 बोरी थी। प्रथम तौल काटे होने के बाद उस 6 बोरी को उन्होंने रास्ते में झाड़ियों में फेंक दिया था। हम भी मौका स्थल पर पहुँचे, वहाँ सभी अधिकारियों के साथ में इस बात को भी रखे और एसडीएम महोदय के भी दिमाग में बात डाला गया कि हमें प्रथम तौल काटा मान्य कीजिए। समिति प्रथम तौल काटा आपको काटा करके देती है, उसके बावजूद वो ट्रक वाला ट्रक बेच डाले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। पूरी की पूरी जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होना चाहिए। तो अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का कहना है कि नहीं, हमें दूसरे धर्म काटे पर वो उनका हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है ना। और वो जो समिति के जितना भी ऐसा वो परिवहन करने के बाद में जो चोरी होती है, उसका सीधा सीधा वो फिर सोसाइटियों पे डाल देते हैं और प्रभारी से वसूल करने की बात करते हैं। अब प्रभारी 10-15 हज़ार तनख्वाह वाला क्या 3 लाख 4 लाख रुपए की वसूली भरेगा कि ये धान खरीदी के जो नुकसान होता है? प्रथम तौल काटा मान्य कीजिए आप। प्रथम तौल काटे में जो भी अगर नुकसान होगा तो समिति देनदार है, पर प्रथम काटे के अलावा द्वितीय तौल काटे में जाके बीच में जो हेरा फेरी होती है, उसके जिम्मेदार भी अगर समिति हो तो फिर धान खरीदी करने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जी सर, बताएं। सर, मैं जीएल रांगडाले, संस्था प्रबंधक अमेड़ा, प्लस मेरे पास अमेड़ा केंद्र और भरवेली 2 केंद्र हैं सर धान खरीदी के। जी। तो सर भरवेली ये अमेड़ा में लगभग 9,860 कुंटल 40 किलो की धान खरीदी हुई आज तारीख तक, जिसमें से परिवहन 1,299 कुंटल का हुआ है। शेष जो धान रखा हुआ है प्रांगण में वो 8,557 कुंटल 40 किलो है। जी। परिवहन लगभग सर ये 1 सप्ताह से हो नहीं रहा है। समस्या परिवहन की है सर? जी सर। अगर परिवहन समय पर नहीं हुआ तो क्या दिक्कतें आएगी सर? सर इसमें शार्टेज होगा। जी। बारिश हो गई तो उसमें नुकसान होगा, धान सड़ेगा। कितने किसानों का पंजीयन है सर इसमें? सर इसमें हमारे यहाँ है 666 का। और लगभग कितने किसानों ने ला लिया होगा सर? सर यहाँ पे ला लिए हैं 261 किसानों ने। जी जी। जैसे परिवहन नहीं हुआ तो समस्या जैसे क्या खरीदी प्रारंभ रहेगी या फिर उसमें कोई परेशानी बंद है? रहेगी मंगलवार से, अगर परिवहन नहीं होता तो तारीख से। जी। अगर 26 तक परिवहन नहीं हुआ तो 26 तारीख से खरीदी बंद रहेगी सर। आपके दोनों खरीदी केंद्रों में समस्या है क्या? जी सर, से दोनों खरीदी केंद्र बंद रहेंगे सर। तो इसके कोई आपने अपने बड़े अधिकारी को अवगत मैंने कराई? सूचना दे दिया हूँ माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी, जीएम साहब को भी, विपणन अधिकारी को भी, यानी सभी विभागों को हमने सूचना कर दी है सर। लिखित सूचना की है सर? जी, मौखिक? लिखित सर। जी जी, ठीक है।